आइए एक्शन को बढ़ाते हैं, नई सीरीज की है शुरुआत। हाँ, सितंबर सीरीज आज हो रही है शुरू। तो आइए किया जाए सभी मेहमानों का भरपूर स्वागत। वाह, फुल हाउस। पिक ऑफ द सीरीज। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। जो मेरा पहला प्रेफर्ड स्टॉक था वो ऑलरेडी यहाँ पर कवर हो चुका है, वो था बीपीसीएल। काफी बार हमने इसकी चर्चा भी की है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, अभी भी कॉन्फिडेंस है कि लगभग अराउंड 386 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। मुझे लगा है वो स्विंग सितंबर सीरीज में ही एस्टैब्लिश होना चाहिए। एंड जिस तरीके से इसने फ्लोर एलिवेट किया है, मुझे लगा है 344 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अग्रेसिवली बिल्ड किए जा सकते हैं। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने वेल एस्टैब्लिश रखी थी। एंड विद इन दी आईटी स्पेस ये काफी अच्छी तरह आउट परफॉर्म करा था। जिस तरीके से डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है ये रैली लगभग अराउंड 5800 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। वीकली चार्ट्स पे एक क्लासिक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है। एंड कल के सत्र में जिस कॉन्फिडेंस से इसने 5100 के आसपास की एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है, तो मुझे लग रहा है 4910 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशंस अभी भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एक मिड टर्म टारगेट होगा अराउंड 5640 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 5870 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए परसिस्टेंट पर। आइए मैक्स एस्टेट्स भी क्यूआईपी लेकर आ रहा है। सचिन जी एक बार जरा इसका चार्ट देखें। मैक्स एस्टेट्स 682 की क्लोजिंग थी, फ्लोर प्राइस 629 का रखा है, तो कल की क्लोजिंग से करीब 8% के डिस्काउंट पर है। मैक्स एस्टेट्स का चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु, काफी स्ट्रॉन्ग रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर। इनफैक्ट एक विद इन दिस पर्टिकुलर रियलिटी पैक एक आउट परफॉर्मर रहा है। एंड जिस तरीके से थोड़ी सी यहाँ पर एक एलिवेटेड मूव आई है, तो मुझे लग रहा है एक पुल बैक अगर आ जाता है तो आई थिंक 650 640 के जोन में वापस इसे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक काफी बड़े सेक्युलर बुल रन में लॉक्ड इन है। जब तक ये 580 के ऊपर की अपनी क्लोजिंग मेंटेन करता है, तब तक मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मेंस बरकरार ही रहेगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिक्लाइन पे मुझे लग रहा है जरूर खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड फिलहाल के लिए तो एटलीस्ट 610 के आसपास प्लेस करना चाहिए। ऑलराइट, ये है आपके लिए मैक्स एस्टेट्स, इस पर भी रखेंगे नजर। आइए सचिन जी के लिए बिगुल है बीटीएसटी का। सचिन जी बताएं सर। जी, यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की सलाह होगी। एक अच्छा बेस इसने पिछले सीरीज में एस्टैब्लिश किया था। वहां से 500 से ये एलिवेट हो चुका है अराउंड 520 के आसपास। एंड जिस तरीके से यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है प्लस एक ओपन लो एग्जिबिट किया है, तो 518 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 538 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है। यहाँ पर पोजिशनल टारगेट लगभग अराउंड 565 के आसपास प्लेस्ड है। एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है यहाँ पर मैच्योर हो रहा है, तो खरीदारी करनी है चंबल फर्टिलाइजर की फ्यूचर्स में। ओके, तो यह है आपके लिए चंबल फर्टिलाइजर्स, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। एक्शन में आ सकता है इस समय। आइए चलते हैं सत्य जी के पास, और एक कॉल है उनकी बीटीएसटी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर एसआरएफ में खरीदारी करने की सलाह होगी। जिस तरीके से पिछला हफ्ता रहा है, एक अच्छे कंसोलिडेशन रेंज में स्टॉक ने काफी समय बिता दिया था, लगभग 2500 से लेकर 2600 तक का। मुझे लग रहा है ये रेंज से अभी ब्रेकआउट होना चाहिए। एक अच्छा ओपन लो एग्जिबिट किया है इसने 2556 के आसपास, तो 2550 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेस करने हैं। इंट्राडे में मुझे लग रहा है एक स्विंग बन सकता है लगभग अराउंड 2670 तक का। एंड पोजिशनली वापस एक बार 2700 के आसपास के लेवल्स ये छूना चाहिए, तो आई थिंक खरीदारी करनी है फ्रेश मोमेंटम के लिहाज से एसआरएफ के फ्यूचर्स में भी। ओके, तो ये है आपके लिए एसआरएफ, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में ये काउंटर आपको दिख रहा है। केमिकल स्टॉक्स में भी एक मूव आ रही है। तो अभी टाटा कम्युनिकेशंस, ये भी आपको अच्छे एक्शन में दिख रहा है। 1950 का लेवल इसने क्रॉस किया है। सचिन जी, टाटा कॉम पर रहा है, पिछली सीरीज में भी कुछ दिन एक्टिव हुआ था, बट एक बड़ी मूव अब तक नहीं आई है। बट आज फिर से एक अटेम्प्ट कर रहा है टाटा कम्युनिकेशंस। फिलहाल 1-1.5% ही ऊपर है। क्या रहा है इस चार्ट पर सर?
यहाँ पर मोमेंटम मुझे लग रहा है 2000 के ऊपर ही नजर आना चाहिए एंड नीचे सपोर्ट लगभग अराउंड 1840 के आसपास प्लेस्ड है, तो आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में और थोड़ा सा समय निकाल सकता है काउंटर। ओके, थोड़ा रेंज में फिलहाल अटका हुआ है, देखते हैं अगर इस सीरीज में रेंज से बाहर निकलने की कोशिश करता है, यानी समय दिख रहा है, इस पर रखेंगे नज़र। नज़र है एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर भी, ये भी आपको एक्टिव दिख रहा है। इनफैक्ट मंथ एंड है, यानी कि अगले हफ्ते मंडे को ही, इनफैक्ट ओवर द वीकेंड भी ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आ सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एस्कॉर्ट्स एक बार सचिन जी से जरा राय लेते हैं। सचिन जी, अभी अभी मूव बननी शुरू हुई है, एस्कॉर्ट जरा देखें 1% ऊपर है। दीपांशु, यहाँ पर भी काफी दिनों से एक अंडर परफॉर्मेंस है एंड जिस तरीके से इसका ट्रेंड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक बेयर ट्रेंड में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे 3800 के आसपास एक डिसेंट सा सपोर्ट जरूर नजर आ रहा है, बट आई थिंक इसका जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो काफी क्रिटिकल होगा। अगर उसके ऊपर एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है तो एक अच्छी रिकवरी बन सकती है 4100 तक की, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है, बट स्टॉप लॉसेस आपको काफी छोटे लगाने पड़ेंगे। लगभग 3860 अगर यहाँ से टूट जाता है तो एग्जिट करने की सलाह होगी। पुल बैक अगर ये मैच्योर होता है तो काफी शानदार ट्रेजी होगी 4040 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर आती हुई सचिन जी की तरफ से। आइए सचिन जी की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल है बिगुल उनके लिए BTST का। सचिन जी बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में भी एक 3 हफ्तों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसके इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली बन सकती है। लगभग 7240 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन लेने की एडवाइस कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको 6990 पे लगाना है फ्यूचर्स में। इंट्राडे में ही मुझे लग रहा है 7140 के आसपास का एक स्विंग बनेगा, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 7240 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है, सो खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर में। डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलिए, ये है आपके लिए राय आती हुई इस समय सचिन जी की तरफ से। स्टॉक में एक्शन भी दिख रहा है, फार्मा स्टॉक्स इनफैक्ट थोड़ा मोमेंटम पकड़ भी रहे हैं इस समय। आइए विदा लेने का वक्त है। दोनों खास मेहमानों का धन्यवाद, अमरीश सर, तेजा शाह साहब का SPL के लिए, जैन साहब, बंसल जी, पालिया साहब और बाकी सब मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज सुबह हमारा साथ देने के लिए। शो खत्म करें उससे पहले बता दें 12:30 बजे आपके लिए आ रहा है विशेष शो। मनु भाकर जो डबल मेडलिस्ट है ओलंपिक में, जो 2 मेडल हासिल कर पाई और तीसरी स्पर्धा में वो चौथे स्थान पर रही है, और 22 साल की छोटी उम्र में जो उन्होंने कमाल किया उस पर हमने एक इंटरव्यू किया है उनके साथ में कल, और वो इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे दोपहर 12:30 बजे। मिस मत कीजिएगा, एक्शन चैंपियन एक्सक्लूसिव आपके लिए। आइए तब तक मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद।